ये मुकाबला है कांटे का और इस बात की पूरी गारंटी है। तो सोचिए मत, जल्दी से बनाइए अपनी फेवरेट टीम ओनली ऑन माई टीम 11, इंडिया की अपनी फैंटेसी। भारत सरकार के कृषि अध्यादेश का विरोध लगातार जारी है। अध्यादेश के विरोध में हाथ का हल्ला बोल प्रदेश भर में कांग्रेस बिल के विरोध में प्रदर्शन करेगी। 11 जिलों में कांग्रेस करेगी सांकेतिक विरोध प्रदर्शन, ये जानकारी मिल रही है। धारा 144 वाले जिलों में कांग्रेसी आज देंगे ज्ञापन। बड़ी खबर आपके सामने है। अध्यादेश जो किसानों के हित में केंद्र सरकार कह रही है कि लाई गई है, उसको कानून बनाने की तैयारी हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ विपक्षी दल लगातार कांग्रेस मुखर होकर इसका विरोध कर रही है। अलग अलग हिस्सों में आज विरोध देखने को मिलेंगे, तमाम प्रदर्शन भी होंगे। जिला कलेक्टर को जहां पर धारा 144 लागू है वहां ज्ञापन सौंपा जाएगा और जिला कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ये ज्ञापन दिया जाएगा। जयपुर में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा देंगे ज्ञापन। डोटासरा जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे और इस दरमियान प्रमुख नेता मौजूद रहेंगे। और धारा 144 वाले 11 जिलों में अपनाई जाएगी यही प्रक्रिया। जहां जहां पर भी जो 11 जिला मुख्यालय हैं जहां पर धारा 144 लागू है वहां पर जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा जाएगा। अध्यादेश के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल आप देख रहे हैं। लगातार मोर्चा कांग्रेस ने खोल दिया है। लगातार 2 बिलों को पहले लोकसभा फिर राज्यसभा से मंजूरी मिल गई है, उसके बाद अब लगातार जो नाराजगी है वो जाहिर की जा रही है। और मेरे सहयोगी आप तक अपडेट पहुंचाने के लिए जुड़ चुके हैं। राजीव जुड़े हुए हैं जोधपुर से, बीकानेर से संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मैं चलूंगी दोनों के पास। जयपुर से भी तस्लीम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन सबसे पहले मैं राजीव आपके पास आ रही हूँ। वहां पर क्योंकि कल भी हमने देखा, पहले लोकसभा उसके बाद कल राज्यसभा में काफी हंगामा हुआ। हंगामे के बाद जो बिल है वो पास कर दिए गए, लेकिन नाराजगी लोगों की साफ तौर से दिखाई दे रही है। वो राजनीतिक दलों की हम बात करें, जो मुख्य विपक्षी दल हैं उनकी बात करें, या फिर किसानों की बात। किसान भी लगातार इस बिल के बाद नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। अब क्या कुछ कहना है जोधपुर के किसानों का, जरा बताएं। देखिए दीपा, जिस तरीके से इन 3 विधेयकों को लेकर के व्यापारियों का और किसानों का साफ तौर पे कह रहे हैं कि मंडियों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, लिहाजा कांग्रेस ने इसको हल्ला बोल के रूप में लिया है। आज जोधपुर में जिस तरीके से ये आप देख सकते हैं, जीरा मंडी पे हम खड़े हैं। जीरा मंडी के बाद पूरा सिक्योरिटी का पहरा है और सबसे बड़ी बात है कि ये पूरे राजस्थान की सबसे बड़ी, गुजरात की ऊंझा के बाद में ये जीरा मंडी है, उसका बंद होना अपने आप में बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। अंदर कोई ट्रक, कोई सामान, कोई व्यापारी, कोई किसान आज नहीं जा पा रहे हैं। यहाँ व्यापारी भी हमारे साथ में है। सिक्योरिटी की पूरी टीम जो है वो जुटी हुई है, क्योंकि राजस्थान की 248 जो मंडियाँ हैं वो आज बंद बताई जा रही हैं। जो व्यापारी जरा उनसे बात कर लेते हैं, क्योंकि जीरा मंडी में किसान अपना जब व्यापार करने यहाँ पर आते हैं। क्या राकेश जी कैसे देखते हैं, आज 250 से अधिक मंडियां बंद हैं? जी हाँ, आज किसान आंदोलन के तहत राजस्थान की सारी मंडियां बंद हैं। ये जो बिल पारित हुए हैं, अध्यादेश पारित हुए हैं, इसके अगेंस्ट में किसानों ने और हम व्यापारियों ने मंडियां बंद रखी हैं। तरसन जी कैसे देखते हैं, ये कैसे आप लोगों के विरोध में है? क्या वाकई मंडियों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा? मंडियों का अस्तित्व वास्तव में खत्म इसलिए हो जाएगा कि भारत सरकार ने जो कृषि विधेयक पारित किया है, मंडी के अंदर टैक्स और मंडी के बाहर टैक्स नहीं, इससे जीएसटी का भी नुकसान होगा, कृषि मंडी का अस्तित्व भी खत्म होगा, क्योंकि बाहर कर होगा नहीं और अंदर कर होगा तो किसान बाहरी माल बेचने के संतुष्ट रहेगा, लेकिन उसको वाजिब मुनाफा नहीं मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि वाजिब मुनाफा नहीं मिलेगा। तस्वीर अंदर की दिखाते हैं कि भवानी सिंह आपको दिखा रहे हैं कि अंदर देखिए कि परिंदा पर नहीं मार सकता। सिक्योरिटी की पूरी इंतजाम है, कोई दुकान कोई व्यापार नहीं चल रहा है। ये अपने आप में बड़ी बात हो जाती है कि जीरा मंडी जो सबसे बड़ी मंडी है, आप सोचिए कि इस तरह के हालात जो हैं वो आज इसलिए बने हैं क्योंकि बासनी मंडी भी बंद है, मंडोर मंडी बंद है और जीरा मंडी बंद है। कह सकते हैं कि इस वक्त जब इस तरह का आह्वान कांग्रेस ने किया है, जोधपुर में शहर कांग्रेस अध्यक्ष सैयद अंसारी के नेतृत्व में 4 लोग, चूंकि धारा 144 लगी हुई है इसलिए ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, वो ज्ञापन की अपनी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही जो कांग्रेस के नेता हैं, वैभव गहलोत आने वाले थे, सत्येंद्र भारद्वाज आने वाले थे, वो इसी वजह से रुके कि धारा 144 की पालना की जा सके। लेकिन विरोध जो मंडियों में है किसानों का, व्यापारियों का जारी है। राजीव, जहां पर धारा 144 लागू है वहां पर जिला मुख्यालयों में जिला कलेक्टर को जो ज्ञापन है वो सौंपा जाएगा, उसके बाद ही आगे की स्थिति साफ होगी। संजय, मैं आपके पास आ रही हूँ, क्या वहां पर भी स्थिति ऐसी है? वहां पर भी मंडियां बंद हैं, किसान गुस्से में हैं। आपके आसपास किसान मैं देख पा रही हूँ, लोग मौजूद हैं, उनसे जरा बात कीजिए और उनसे पूछिए कि आखिर क्या आपत्ति है इन बिलों को लेकर। संजय, आवाज पहुंच रही है आप तक?
चलिए, संजय तक आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन तस्लीम भी जयपुर से जुड़े हुए हैं। तस्लीम, आप कहां पर मौजूद हैं और वहां की तस्वीरें जरा दिखाइए। क्या जयपुर में भी, हालांकि यहां पर तो कहा जा रहा है पहले जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा, उसके बाद ही आगे की स्थिति साफ होगी, लेकिन आपके आसपास किसान मौजूद हैं, उनसे जरा बात कीजिए। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त सूरजपोल कृषि उपज मंडी के अंदर मौजूद हूँ। जो मेरे पीछे आप तस्वीर देख रहे हैं, ये सारे व्यापारी हैं जो खाद्य पदार्थ प्रोडक्ट से जुड़े हुए हैं। उनको लेकर मैं उनसे बात करना चाहूँगा। ये जो नया कृषि बिल आया है उसको लेकर इन लोगों ने विरोध स्वरूप आज जो है अपना व्यापार पूरा बंद रखा है और यहाँ सब एकत्रित हुए हैं इसके विरोध स्वरूप। हम बात करते हैं। जी मंत्री जी आगे, मंत्री जी से बात सर बताइए, आज जो ये जो बिल आया है केंद्र सरकार का, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो ये कहना चाहेंगे बिल तो सही है, लेकिन हमें तो कोई फ़ायदा है ही नहीं। हमें तो कोई फ़ायदा नहीं, व्यापारियों को तो कोई फ़ायदा है नहीं। राज्य सरकार को चाहिए साहब कि इस पे मंडी टैक्स कम करे। जो केंद्र सरकार ने बाहर वालों के लिए मंडी टैक्स खत्म कर दिया, तो राज्य सरकार को चाहिए कि यहाँ पे जो 2.60% लगा रखा है उसको कम करे, उसको कम से कम 30-40 पैसे के रेंज में लेके आए, तो राज्य सरकार को उससे टैक्स में भी नुकसान नहीं होगा, ज़्यादा नुकसान नहीं होगा टैक्स में भी, और व्यापार में मंडियाँ भी चलेगी और सारे काम सुचारू रूप से चलते रहेंगे। जी, अभी मेरे साथ जुड़ गए हैं यहाँ के खाद्य व्यापार संघ के सचिव रावत साहब। मैं उनसे बात करना चाहूँगा कि ये जो नया बिल आया है इसको लेकर सर आप क्या कहना चाहेंगे, इसके बारे में क्या चीज़ है आपकी? केंद्र सरकार द्वारा जो लाया गया बिल, कृषि बिल 2020 है, उससे एक तो सबसे बड़ी बात यह किसानों का शोषण होगा। किसानों को अपना मूल्य तय करने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी। मंडियों में उसका मूल्य तय होता है, इसलिए उसको सेटिस्फाइड होता है कि मेरा माल सही बिक रहा है। बाहर अभी बड़ी बड़ी कंपनियों माल खरीदेंगे उनका, तो उनको न तो रेट का पता रहेगा न और उनको ये मैं तय मूल्य करने की जगह नहीं मिलेगी, न एमएसपी का कोई सतुना है उनका। अच्छा, मंडियाँ केंद्र सरकार के नियम से मंडियाँ सब समाप्त हो जाएगी, क्योंकि मंडी केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने मंडियों में माल बेचने पर 2.7 टैक्स लगा रखा है, जो बाहर नहीं लगेगा। तो इसे मंडियाँ समितियाँ का जो स्ट्रक्चर है, 3.5 लाख व्यापारी हैं, 10 लाख करीब इस व्यापार से जुड़े हुए लोग हैं, उनके परिवार है, सब बेरोजगार हो जाएंगे। तो केंद्र सरकार को चाहिए या तो मंडी किसान कहीं भी माल बेचे, चाहे मंडी के बाहर बेचे चाहे अंदर बेचे, टैक्स फ्री होना चाहिए उसका माल। तो सर कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो नया जो बिल आया है इसको लेकर के बेरोजगारी बढ़ेगी और उसके साथ साथ कालाबाजारी भी बढ़ेगी क्या? हाँ, ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं सब माल को टेक ओवर करेंगी और कालाबाजारी करेंगी। केंद्र सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम भी खत्म कर दिया इसके लिए, इन लोगों के लिए। तो मैं तो राज्य सरकार से मांगे करूँगा कि मनी टैक्स खत्म करके और किसानों को मंडियों में माल बेचने का एक उचित अवसर प्रदान करें। हमारे साथ और भी व्यापारी जुड़े हुए हैं खाद्य पदार्थ से लेके, मैं उनसे बात करना चाहूँगा। सर बताइए ज़रा। हेलो, ये जो बिल आया है इसमें कोई वो नहीं है, मतलब मंडी टैक्स अगर जिन्होंने बाहर किया है तो उसको मतलब मंडियों में मतलब ख़त्म किया जाए, मतलब तब तो जाकर के मंडियाँ भी चलेगी और किसान को भी फायदा होगा। अब यहाँ तो मंडी टैक्स से वो है, किसान को कोई फायदा नहीं है, व्यापारी को कोई फायदा नहीं है। तो अगर इनको करना ही है, ज़्यादा भी अगर ये नहीं कर सके तो खाद्यान्न में जैसे जो गेहूँ, बाजरा, मक्का, ज्वार, चना, ये जो नेसेसरी चीज़ है, आइटम है, इस पर इनको ख़त्म कर देना चाहिए। तो इससे मंडियों की आय भी कम नहीं होगी और जो चीज़ें एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, जो मतलब लग्जरी चीज़ें हैं, उन पे इनको चाहे बढ़ा करके। ठीक है तस्लीम, किसान लगातार नाराज हैं। लगातार कहा यह जा रहा है कि जो आज़ादी है किसानों के पास अपने फसलों को बेचने की, वो आज़ादी इस बिलों के बाद, इसको कानून बनने के बाद ये नहीं बचेगी किसानों के पास, और इसलिए इनकी नाराजगी भी साफ तौर से उजागर हो रही है। लेकिन केंद्र की सरकार लगातार ये कहती हुई दिखाई दे रही है, एमएसपी पहले भी जारी थी, है और हमेशा रहेगी। जो समर्थन मूल्य किसानों को मिल रहा है वो मिलती रहेगी, इसमें कोई अड़चन आगे आने वाली नहीं है। लेकिन बीकानेर में जाऊंगी संजय के पास। संजय, आवाज पहुंच रही है आप तक, तो जरा बताएं वहां के किसान क्या कुछ कह रहे हैं? क्या वहां पर भी जो कृषि मंडियां हैं वो बंद हैं आज विरोध में?
जी कृषि अध्यादेश के विरोध में आज बीकानेर की अनाज मंडियां है वो भी बंद है। चाहे श्री डूंगरगढ़ अनाज मंडी की बात की जाए, खजवाड़ा अनाज मंडी की बात की जाए, बीकानेर अनाज मंडी की, तो यहाँ पर अनाज मंडियां है वो बंद है। मैं कैमरा पर्सन गुलाम रसूल से कहूँगा वो तस्वीरें आपको दिखाए। यहाँ पर आज जिनसों की बोली है वो नहीं हो रही और अनाज मंडियाँ है वो पूरी तरह से इस अध्यादेश के विरोध में है, वो बंद है। अभी हमारे साथ जो बातचीत के लिए यहाँ पर व्यापारी मौजूद है और जो किसान नेता है वो भी मौजूद है। मोतीलाल सेठिया, इनसे बात करेंगे जी किस तरह का इस अध्यादेश का विरोध है वो किया जा रहा है। आरोप लग रहा है कि मंडियों का अस्तित्व है वो खतरे में आएगा। भारत सरकार द्वारा जो कुछ महीने पूर्व कृषि अध्यादेश लाया गया था, एक कोविड हमारे देश में महामारी के रूप में चल रहा था, उस वक्त अचानक इस अध्यादेश को लाके सभी जमींदारों में, व्यापारियों में, मजदूरों में, पल्लेदारों में बहुत बड़ी हलचल पैदा कर दी। इससे सभी जमींदार, व्यापारी, दुकानदार, मजदूर भयभीत हैं क्योंकि इस कानून के द्वारा कालाबाजारी बढ़ेगी, बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार बढ़ेगा। और मैं समझता हूं कि कोरोना काल में सरकार को जो मंडियों पर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा? मंडियों पे ये प्रभाव पड़ेगा कि सरकार ने मंडियों के अंदर और बाहर दोहरा कानून लागू किया। मंडियों के बाहर यदि कोई माल जमींदार बेचता है तो उस पर कोई किसी प्रकार का टैक्स वगैरह नहीं लगेगा, जैसा सेल टैक्स है, मनी टैक्स है। और मंडी में वही किसान यदि ला के माल बेचता है उस पर GST लगेगा, CST लगेगा, मनी टैक्स लगेगा। दोहरे नियम बनाए गए हैं, आप क्या कहेंगे? ये जो भारत सरकार ने बनाया है ये बहुत ही किसान, मजदूर, व्यापारी के लिए इतना कठिनाई की दौर है ये कि इस दौर के अंदर कोई भी अपना घर चलाने में भी सक्षम नहीं है। ये परिस्थिति आज बीकानेर मंडी नहीं, पूरे राजस्थान नहीं, पूरे इंडिया की ये पोजीशन है। और सिर्फ हरियाणा और पंजाब में जिस तरह से विरोध हो रहा है उसी तरीके से हर व्यक्ति में यहाँ विरोध है। लेकिन कोविड-19 की वजह से यहाँ पर क्या है कि धारा 144 लगा दी गई है और ज़्यादा आदमी एकत्रित नहीं हो सकते। इस वजह से ये इसका फ़ायदा उठाते हुए केंद्र सरकार ने ये अध्यादेश लागू किया है। विरोध कहीं ना कहीं है, किसान नेता भी है जी, आप क्या कहेंगे किस तरह का नुकसान है वो हो रहा है? देखिए, राजस्थान के अंदर हमारा किसान पहले से ही बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ था और हमारे व्यापारी जो हैं। चलिए ठीक है संजय, बहुत शुक्रिया आप सभी का, राजीव, संजय और तस्लीम, आपका भी तमाम जानकारियों के लिए। क्योंकि किसान लगातार आक्रोशित है, गुस्से में इस बिल को लेकर, लेकिन सरकार के दावे अपने साथ ही हैं। सरकार लगातार ये कह रही है कि किसानों को भ्रमित करने का काम किया जा रहा है, गुमराह करने का काम किया जा रहा है, बल्कि जो बिल केंद्र की सरकार लेकर आई है वो किसानों के हित में ही है।